आज हम देख रहे हैं एक परावर्तन से संबंधित एक न्यूमेरिकल। ठीक है, परावर्तन से संबंधित मतलब दर्पण सूत्र। दर्पण होगा, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होगी और उसमें वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में बताना है। ठीक है, तो सब इसमें प्रश्न है, कोई वस्तु कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के अवतल दर्पण है रखा है। अवतल दर्पण क्या है, ये होता है, हम जानते हैं। अवतल दर्पण ये ध्रुव होता है, ये अवतल दर्पण है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 15 वक्रता त्रिज्या है, मतलब यहाँ कुछ है 15, आर का मान क्या है 15, और 10 पर रखी है तो 15 से पास में होगी। तो वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखी है, यू का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। वस्तु यू कहलाती है, वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर पर, वक्रता त्रिज्या दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब बताना है कितना बनेगा। वैसे हम जानते हैं कि वस्तु पास में आती है तो प्रतिबिंब दूर बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम वैसे ही समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, इस साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि एक प्रकाश किरण ऐसी चलती है तो यहाँ कहीं फोकस होगा, फोकस से होके जाती है। ठीक है, एक ऐसी आती है तो यहाँ कहीं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब के बारे में बताना है। तो प्रतिबिंब हम जानते हैं, लेकिन अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके फार्मूले से हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब इस टाइप से बनेगा। मान ये दिए हैं वस्तु प्रतिबिंब, तो हमें v का मान ज्ञात करना, v कितना है ये ज्ञात करना है। तो प्रश्न है, वस्तु की वक्रता अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति यानी सीधा उल्टा कैसा बना, और ये कहाँ बना ये भी बताना है। और आवर्धन, आवर्धन मतलब कितना बड़ा बना, आवर्धन बताना है हमारे लिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब हमारे लिए v का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र हम ये जानते हैं कि 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, इससे हम जानते हैं, इसका उपयोग करेंगे। हमारे लिए वस्तु की दूरी दी है, प्रतिबिंब की ज्ञात करनी है, और फोकस दूरी पता हो तो हम इसमें मान रख सकते हैं, और चिन्ह परिपाटी का उपयोग भी करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण में दाएं ओर की धनात्मक दूरियां होती, बाएं ओर की ऋणात्मक होती। तो ये सभी दूरियां चिन्ह परिपाटी से कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। ये सब दूरियां कैसी हो जाएंगी, माइनस में। ठीक है, हमें f का मान पता करना है, r का मान दिया है। तो हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं r का मान होता है जो वो दोगुना होता है, f से फोकस का मान वक्रता त्रिज्या से दोगुना होता है। तो वक्रता त्रिज्या 15 दी है, तो दोगुना माइनस चिन्ह परिपाटी सहित, तो फोकस दूरी आ जाएगी 15 का आधा माइनस चिन्ह सहित 7.5 माइनस का सेंटीमीटर। तो इससे फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसमें मान रखना पड़ेगा। तो हमें v का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख लेंगे, अतः 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, पक्षांतर करके 1/u कर देंगे, या करके इसका मान इसमें पर मान रख देंगे 1/v का। 1/f का मान कितना दिया है, अब हमें मिल गया है। 1/f का मान कितना दिया है, f का मान आ गया है 7.5 माइनस का माइनस 1/u, u कितनी दी है 10 दिया है इसका मान। तो चिन्ह परिपाटी सहित हमें रखना है, ये भी माइनस में दिया है तो ये भी माइनस, दोनों माइनस में। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तो इसे यदि 75 कर दें अपॉन 10 करके, तो वो अपॉन के कारण ऊपर आएगा तो 10 बन जाएगा। माइनस साइन है तो माइनस भी लगा है।
माइनस माइनस का प्लस 1/10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। तो 1/, इसे ही ले लें पहले, यहाँ 75 × 10 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाइड यहाँ हो जाएगा, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा, यहाँ 75 आ जाएगा। तो ये बचेगा माइनस का 25 अपॉन यहाँ 750। अब से थोड़ा सॉल्व कर लें, तो इस यहाँ क्या करेंगे, 25 × 1 या 3 करेंगे 3 टाइम, तो ये आ जाएगा -30 1/। ठीक है, तो 1/v इक्वल आ रहा था, तो v इक्वल कितना आ जाएगा, v इक्वल आ जाएगा -30, और ये सेंटीमीटर है इसका मात्रक। तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 30 पर, तो v का मान आ जाएगा, यहाँ ज्ञात करना था, ये आ गया -30, यानी इस साइड। माइनस का मतलब है वस्तु की ओर, तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बना, वस्तु की ओर बना। और हम ये भी जानते हैं माइनस है तो इस ओर बना, इस ओर बना है और वो नीचे बनता है, तो ये कैसा बनेगा, उल्टा। माइनस का मतलब उल्टा, वस्तु की ओर, उल्टा भी बना, वस्तु की ओर बना। इतनी जानकारी हमें ये मिल गई। ठीक है, और माइनस से ये समझ में आता है सभी स्थितियों में ये वास्तविक बनता है, तो इससे एक जानकारी मिल गई, वास्तविक बना। क्योंकि हमें क्या बताना है, स्थिति, तो स्थिति किस ओर, इस ओर। प्रकृति उल्टा, वास्तविक काल्पनिक। ये अब आवर्धन और देखना है, आवर्धन क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है वस्तु और प्रतिबिंब में मैग्निफिकेशन कितना हुआ, बढ़ कितनी गई वस्तु, एम से शो करते मैग्निफिकेशन को। तो ये कितना होता है, वस्तु छोटी होती है और प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो प्रतिबिंब ऊपर बड़ा मान ऊपर रहेगा, तभी तो कितने गुना हो गई, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाएगी, छोटी नीचे, तभी तो आंसर 1 से अधिक आएगा। तो यहाँ आएगा बड़ा मान, मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, और नीचे क्या है, वस्तु छोटी होगी, वस्तु। अब यहाँ वस्तु की लंबाई भी हो सकती है या दूरी हो सकती है, ये आवर्धन होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, ठीक है, ये आवर्धन का सूत्र होता है। और माइनस उल्टा बना तो माइनस, तो m इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ देखें, तो माइनस प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v मतलब 30, -30। u क्या है, वस्तु तक की दूरी, u कितनी थी, -10, -10। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 कैंसिल हो गए, मतलब आवर्धन 3 गुना हुआ, आवर्धन 3 गुना हुआ, लेकिन प्रतिबिंब माइनस का मतलब उल्टा बना। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, माइनस चिन्ह भी आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम दर्पण सूत्र लगा के, वस्तु चिन्ह परिपाटी लगा के बता सकते हैं वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।